नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमबी सर में। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थी जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए अपने अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव या डेरिवेशन, जो अवकलन के अनुप्रयोग है उनसे आपके 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मोस्टली चांसेस होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या उच्चिष्ट निविष्ट या वर्तमान ह्रासमान जो है अपना उस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ कि आपको कोई सा भी सवाल मिल जाए, चाहे अपनी बुक का कोई सा क्वेश्चन मिल जाए, उसे आप आराम से 3 नंबर ला सकते हो। क्योंकि जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा सा पूछेगा या तो सिद्ध कीजिए कि दिए गए फलन का उच्चतम मान इतना, वर्तमान मान इतना है या ह्रासमान अंतराल जो है ये है, या कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि इस फलन का वर्तमान मान इस अंतराल में तथा ह्रासमान मान इस अंतराल में इतना आएगा। यह आपको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि वृद्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, वृद्धमान फलन क्या होता है। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वृद्धमान फलन का मतलब क्या है तो हम आराम से उसका मान निकाल सकते हैं। वृद्धमान मान का फलन है, जैसे कि मान लो ये अपना x है, ये अपना fx है। जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ाता हूँ fx का मान बढ़ता जाता है। क्या किया मैंने, यदि किसी अंतराल में x1 से x2 को बढ़ाया तो fx1 का मान भी fx2 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह जो फलन होगा fx, वो fx कैसा हो जाएगा, वृद्धमान फलन होगा। ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, जैसे जैसे x का मान बढ़ाते हैं, x का मान बढ़ाने पर fx का मान भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका फलन कैसा है, वृद्धमान फलन है। और अगर यहाँ से मैं यदि x से x2 को बढ़ाऊं और fx1 से fx2 भी बढ़ जाए, यहाँ पर मैंने अगर इक्वलिटी शामिल नहीं करता हूँ तो यह कहलाता है आपका वृद्धमान फलन। कहाँ कहलाएगा, जो वृद्धमान फलन है वह एक निरंतर वृद्धमान फलन कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा, निरंतर वृद्धमान फलन। निरंतर वर्धमान और वर्धमान फलन में अंतर क्या है, इसमें यहाँ इक्वलिटी आती है, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। तो ह्रासमान की परिभाषा क्या हो जाएगी, ह्रासमान जो फलन होगा, ह्रासमान फलन हो जाएगा आपका कि यदि x1 से x2 को बढ़ाएं तो fx1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, x1 से। यानी x का मान मैं 5 लेता हूँ तो fx जो है वो मेरा आता है 7, और जब इसका 7 मान लेता हूँ तो fx आ जाए मेरा कितना, 5। कहने का मतलब अगर इसका ग्राफ बनाएं तो मैं जैसे जैसे x के मान बढ़ रहा हूँ fx के मान क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये x है, ये fx है। देखो x का मान जब यहाँ 1 था तो fx का था लगभग 5, फिर मैंने 2 किया तो इसका हो गया 3, फिर मैंने 3 किया तो इसका हो गया 2। यानी कि जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ fx का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहीं पे मैं अगर निरंतर ह्रासमान फलन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, जो निरंतर ह्रासमान फलन है वो हो जाएगा कि यदि x1 से x2 को बढ़ाएं तो fx1 की वैल्यू fx2 से ज़्यादा हो जाए, x2 को बढ़ाने पर fx2 क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, निरंतर ह्रासमान फलन। इसमें भी क्या हुआ, यहाँ से क्या हट गई, इक्वलिटी लगा दी तो केवल निरंतर फलन, और अगर इक्वलिटी को हटा दिया तो क्या हो जाएगा आपका, निरंतर ह्रासमान फलन। यह था इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कोई फलन आपको दे दे तो आप जांच कैसे करोगे कि कौन सा फलन तो वृद्धमान है, कौन सा ह्रासमान है। उसके लिए देखो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं।
ट्रिक को ऐसे याद रखना है, आपको वृद्धमान फलन या ह्रासमान फलन के लिए जो अंतराल पूछेगा या तो दे देगा कि इस अंतराल में यह वृद्धमान है या ह्रासमान है, सिद्ध करो, या आपसे पूछेगा कि किस अंतराल में वृद्धमान या ह्रासमान है। तो आप 3 स्टेप बता रहा हूँ इसके। स्टेप नंबर 1, जो f(x) दिया गया है, इस f(x) का क्या कर लो आप, अवकलन ज्ञात कर लो। अवकलन का मतलब f(x) ज्ञात करो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो f(x) आया यानी कि जो अवकलज आया आपका, अवकलज को सरलतम गुणनखंड के रूप में लिखो। क्या करो, जो भी आपको यहाँ से अवकलज मिलता है उस अवकलज को आप क्या करो, सरलतम जितना हो सके फैक्टर्स के रूप में लिख लो, गुणनखंडों के रूप में लिख लो। और स्टेप नंबर 3, यदि आपको निकालना है वृद्धमान, तो वृद्धमान के लिए तो क्या कर दो, f(x) को लिख दो ग्रेटर देन 0 तथा ह्रासमान के लिए देख रहे हो तो f(x) को लिख दो लेस देन 0। और यहाँ से जो अंतराल मिले वही अंतराल क्या हो जाएगा आपका, वृद्धमान या ह्रासमान हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस प्रकार से होगा। सभी क्वेश्चन अभी करवाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके साथ आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट भी करवाऊँ और उच्चिष्ट निम्निष्ट के अनुप्रयोग भी थोड़े बहुत करवा सकूँ। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने बुक का ही। एग्जाम्पल है, फलन दे रखा है आपका, क्वेश्चन है कि f(x) बराबर है 2x³ माइनस 9x² प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 3। ये अपने पास क्या है, एक फलन है, कह रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वृद्धमान व ह्रासमान है। इसमें क्या करना है आपको, वृद्धमान और ह्रासमान ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिए गए फलन का क्या करो, अवकलन ज्ञात करो। f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, अगर कंप्लीट 3 में से 3 नंबर लेके आने हैं तो पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x³ का 3x² माइनस 9x² का 2x प्लस 12x का 12 प्लस 0, यानी अपने पास f(x) आ गया 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, सॉरी, या f(x) इक्वल टू, सब में से 6 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x² माइनस 3x प्लस 2, या f(x) इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू इसके टुकड़े कर दो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, या f(x) इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू x कॉमन लिया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, या इसके गुणनखंड बन गए अपने पास 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1। स्टेप नंबर 2 हो गया। आप देखो स्टेप नंबर 3, पहले देखेंगे वृद्धमान फलन के लिए। वृद्धमान फलन के लिए, वृद्धमान के लिए क्या देखेंगे, f(x) इज ग्रेटर देन 0, x 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, 6 0 से बड़ा है। अब बचा क्या है अपने पास, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 से बड़ा रहा है। इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब पहली संख्या पॉजिटिव है तो दूसरी भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो आप एक क्या करो, संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा आ गई, इस पे यहाँ से इसके चरम मान देख लो। यहाँ से चरम मान क्या आ रहा है, चरम मान का मतलब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, और x माइनस 1 बराबर
0, इसका मतलब x बराबर 1। 1 और 2 क्या आ रहा है आपका चरम मान, तो यहाँ पर वो चरम मान लिख दो 1 और 2। इधर अनंत तक जाता है, इधर माइनस अनंत तक जाता है। अब देखो अगर यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर देन का सिंबल, तो इस तरफ से चिन्ह लगा दो प्लस माइनस प्लस। और यहाँ अगर सिंबल आ जाए लेस देन का, ग्रेटर देन की वजह क्या आ जाए लेस देन, तो चिन्ह लगाने इधर से माइनस प्लस माइनस। बस यही आपका सवाल हो गया। इसका मतलब आता है जो आपका फलन है, फलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से 2, अनंत से लेके 2 तथा इसका मतलब यूनियन 1 से माइनस अनंत से 1। इस अंतराल में तो अंतराल में विद्यमान है तथा नंबर 2 लगाएंगे हासमान फलन के लिए, हासमान फलन के लिए। हासमान के लिए क्या हो जाएगा f' लेस देन 0, लेस देन 0 करेंगे तो ये पूरी विधि करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा यहाँ से लिख दो फलन 1 से 2 में कैसा है, हासमान फलन है। यह है आपका कोई सा भी, अगर आपको कोई फलन मिल जाए इस एक्सरसाइज का, कोई सा ही फलन मिले, आप क्या करो उसका अवकलन करो, अवकलन करके यहाँ इसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ लो। जैसे गुणनखंड आ जाए उसे क्या कर दो 0 से बड़े के लिए देख लो, यदि कब विद्यमान है तो, हासमान के लिए है तो लेस देन 0 देख लो। और यहाँ से जो मान आ रहे हैं उसको एक संख्या रेखा पे दर्शाओ, और अगर ग्रेटर देन का चिन्ह है तो प्लस माइनस प्लस, और लेस देन का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस से इसको क्या कर दो निरूपित कर दो। वही आपका क्या हो जाएगा उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो जाए, सॉरी विद्यमान या हासमान फलन हो जाएगा। अगला मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। सवाल कर रहा है सिद्ध कीजिए कोई फलन है f(x) sin की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, यानी कि एक संवृत अंतराल 0 से π/4 में हासमान है। ऐसा आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि जो फलन है वो 0 to π/4 के जो इंटरवल है उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, हासमान फलन है। ऐसा आपको क्या करना है सिद्ध करना है। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा 3 स्टेप फॉलो करनी थी। वही पहली स्टेप f(x) क्या दे रखा है, f(x) है sin 4x प्लस कोस 4x। इसका क्या कर दो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करोगे क्या हो जाएगा f' इक्वल टू साइन 4x का क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, ठीक है। फिर साइन x का हो जाएगा cos x, माइनस क्यों आएगा देखो प्लस 4 कोस की पावर 4x का 4 कोस क्यूब x, एंड यहाँ से cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, या 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, sin x cos x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये एक फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। तो इसको इसके रूप में बढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 को लिख देता हूँ 2 × 2, क्या sin 2x हो गया 2 sin a cos a, सॉरी आगे वाले स्टेप में ले लेंगे ये x cos x। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। या देखो ये -2 तो छोड़ो, ये 2 sin x cos x क्या हो गया sin 2x। ये किसका फॉर्मूला पड़ा है cos 2x का, या f(x) बराबर आ गया अपने पास फिर से 2 sin a cos b क्या हो गया sin 2a, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4x। ये आ गया अपने पास अवकलज f'(x).
अवकलज ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, फैक्टर के रूप में है, गुणनखंड के रूप में ही है, ये एक ही फलन है, सिंगल फलन। अब क्या करेंगे, किसके लिए पूछ रहा है वह, हासमान के लिए, हासमान के लिए, वर्तमान के लिए पूछता तो वर्तमान के लिए देख लेते हैं। हमें पूछा है हासमान के लिए, तो हासमान के लिए हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। या देखो एफ डैश एक्स का मतलब माइनस का साइन 4x इज लेस देन 0। इस माइनस को इधर भेज दूं तो इसको पॉजिटिव बना दूंगा तो लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई माइनस का 4 छोटा है किससे, 0 से, तो 4 क्या हो जाएगा, छोटा थोड़ी रहेगा, -4 है तो -4 को 4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से। वही काम मैंने यहाँ कर दिया है कि -4x 0 से छोटा है तो sin 4x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ से अंतराल देखते हैं हम। अंतराल के लिए हम जानते हैं कि sin x का मान धनात्मक कब होता है, धनात्मक होता है जब x का मान क्या हो, 0 और पाई के क्या हो, बीच का हो। किसका मान, साइन एक्स के लिए। साइन पहले कोऑर्डिनेट में है सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो साइन 0 और पाई के बीच में हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है। परंतु अपने पास यहाँ क्या है, 4x, क्या है 4x। तो यहाँ पर आपके पास जो 4x का मान है, क्योंकि साइन 4x की वैल्यू देख रहे हैं हम, 4x धनात्मक कब होगा, 0 और π/4 के बीच में, जबकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 4x को क्या बनाना पड़ेगा, x बनाना पड़ेगा। 4x को x बनाने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगा देंगे, या 0/4, 4x/4 और π/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 0/4 का मतलब 0 और π/4। इसका मतलब ये हासमान के लिए अंतराल क्या है अपने पास, 0 और π/4। इस अंतराल में ये जो फलन दिया गया था, अतः फलन अंतराल 0 to π/4 में कैसा फलन है, हासमान फलन है। इस प्रकार से हम सभी सवालों के वृद्धमान तथा हासमान मान ज्ञात कर सकते हैं। साथ में अगर सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए तो इसे किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर 3 नंबर लाने हैं तो आपको पता है तीनों स्टेप निश्चित है, आप स्टेप फॉलो करो। क्या करो, अवकलन कर लो, अवकलन जो आ जाए वृद्धमान के लिए लेस देन, आसमान के लिए लेस देन, वृद्धमान के लिए ग्रेटर देन लिखो। जो दे रखा है उसको यहाँ पहले लिख दो, बीच में ये स्टेप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करके लिख दो। आपको सवाल छोड़ना नहीं है, 3 नंबर बिल्कुल इजी से और आप इजी वे में ला सकते हो। तो आप इस सवाल को कभी भी स्किप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं।